हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है महात्मा गांधी एंड द पावर ऑफ ट्रुथ। पावर ऑफ ट्रुथ का मतलब होता है सच, सच की शक्ति। ठीक है। इस टाइटल से आपको, इस टाइटल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स गेट स्टार्टेड। महात्मा गांधी वॉज अ सिंपल मैन। महात्मा गांधी वॉज मतलब थे, एक सिंपल आदमी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हिज थॉट्स वर वेरी पावरफुल। लेकिन उनके जो विचार थे वो बहुत ही पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। थॉट्स मतलब होता है विचार। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही बिलीव, उनको विश्वास था। बिलीव मतलब विश्वास, विश्वास। उनको विश्वास था क्या? कि ट्रुथ एंड ऑनेस्टी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स। वेपन्स मतलब होता है हथियार। ट्रुथ मतलब सच। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी। जो सच और ईमानदारी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार होता है इन लाइफ, जीवन में। ये किसको बिलीव था? ये महात्मा गांधी जी को बिलीव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ यंग बॉय, एक यंग बॉय मतलब एक जवान लड़का, केम टू गांधी जी। केम मतलब कम की सेकंड फॉर्म है केम। ये आया गांधी जी के पास। बॉय, बॉय ने पूछा, बापू, बॉय ने बोला, बापू, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। वरीड मतलब है चिंतित। ठीक है, मैं चिंतित हूँ। वैसे किसी बर्ड, जो जो बरीड है, ये बरी की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर इसको एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है, इसीलिए इसका मीनिंग निकलेगा चिंतित, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं चिंतित हूँ। गांधी ने बोला, गांधी जी ने क्या बोला? व्हाट हैपन। जब उसने बोला मैं चिंतित हूँ, तब गांधी जी ने बोला, व्हाट हैपन माय चाइल्ड। क्या हुआ? व्हाट हैपन मतलब होता है क्या हुआ। क्या हुआ मेरे बच्चे? लड़की ने बोला, आई ऑफन टेल लाइज एंड नाउ पीपल डोंट ट्रस्ट मी। ऑफन मतलब होता है अक्सर। अक्सर। टेल लाई मतलब होता है झूठ बोलना। झूठ बोलना। तो इसका मीनिंग निकलेगा, लड़की ने बोला, आई ऑफन टेल लाइज, मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ। एंड नाउ, अब, नाउ मतलब अब पीपल मतलब लोग, डोंट ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास नहीं करते। गांधी जी लुक एट हिम कामली एंड सेड। गांधी जी ने उसे देखा शांति से और कहा। क्या कहा? कामली मतलब होता है शांति। ठीक है। लुक एट मतलब होता है देख। ठीक है। एक और मीनिंग होता है देखना, देखने के लिए एक और वर्ड होता है सी। सी मतलब भी देखना होता है। दोनों में डिफरेंस कितना होता है बता देता हूँ। इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात ये,
इसका हम यूज तब करते हैं जब हमें कोई चीज अपने आप दिख जाती है। इसको सी का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज हमें अपने आप दिख जाती है। और लुक एट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को इंटेंशनली देखते हैं, जानबूझकर किसी चीज को देखते हैं, तब हम लुक एट का यूज करते हैं। आई होप आपको इनमें डिफरेंस पता चल गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ मे बी डिफिकल्ट बट इट नेवर फेल्स। गांधी जी क्या कहते हैं उसको देखकर बोलते हैं कि जो सच है, मे बी मतलब होता है हो सकता है, कठिन हो। सच जो है हो सकता है कठिन हो, डिफिकल्ट हो, बट नेवर फेल्स, लेकिन कभी फेल नहीं होता। ये गांधी जी ने बोला। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आस्क मतलब होता है पूछना। आगे बढ़ते हैं। बट बापू, बट बापू, लड़की ने बोला बट बापू, व्हाट इफ, क्या हो। व्हाट इफ मतलब होता है क्या हो, क्या हो अगर आई फेस प्रॉब्लम्स बाय टेलिंग ट्रूथ। लड़की ने पूछा कि क्या हो अगर मैं सच बोलूं और मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। क्या होगा अगर मैं सच बोलूं और मुझे प्रॉब्लम से फेस करनी पड़े तो। गांधी जी ने स्माइल किया एंड रिप्लाई किया। स्माइल की एंड रिस्पॉन्ड, और उसका जो पूछ रहा है उसका आंसर दिया। क्या दिया? प्रॉब्लम्स कम एंड गो, जो समस्याएं हैं वो आती जाती रहती हैं, बट ट्रुथ स्टेज फॉर एवर। फॉर एवर मतलब हमेशा। गांधी जी ने जवाब दिया कि जो प्रॉब्लम है, समस्याएं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन सच हमेशा रहता है। रहना या ठहरना, ये स्टे का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी हिमसेल्फ फॉलो दिस रूल इन हिज डेली लाइफ। गांधी जी खुद अपने जीवन में, अपनी डेली लाइफ में इस बात को, इस रूल को फॉलो करते हैं। किस बात को? सच बोलने वाली बात को। आगे बढ़ते हैं। ही स्पोक पोलाइटली, उन्होंने आराम से, शांति से, अच्छे से, पोलाइटली मतलब होता है प्यार से बोला। ये स्पीक का सेकंड फॉर्म है, स्पोक। स्पीक मतलब बोलना, स्पोक मतलब बोला। उसने बोला मतलब गांधी जी ने बोला, क्या बोला? ही लिव्ड सिंपली, वो साधारण तरह से रहते थे। ही नेवर यूज, वो साधारण तरीके से रहा करते थे। ही नेवर यूज वायलेंस, वायलेंस मतलब होता है उन्होंने कभी भी हिंसा, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, वायलेंस का यूज नहीं किया, उपयोग नहीं किया। इवन व्हेन, इवन यहाँ तक कि जब पीपल वर रूड, रूड मतलब होता है बदतमीज, बदतमीज। यहाँ तक कि लोग जब बदतमीज होते थे या मिसबिहेव करते थे गांधी जी से, तब भी वो, उन्होंने कभी भी लड़ाई झगड़े या हिंसा का यूज नहीं किया, ये बोला। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। ड्यूरिंग मतलब होता है कि दौरान, मतलब इंडिया के फ्रीडम, भारत देश के स्वतंत्रता के दौरान, संघर्ष के दौरान, जब भारत देश आजाद होने में जो संघर्ष कर रहा था उसके दौरान, मैनी पीपल फॉलोड गांधी जी बिकॉज दे ट्रस्टेड हिम। उसी दौरान क्या हुआ? कई लोग गांधी जी को फॉलो करते थे। क्योंकि, क्यों करते थे? बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि वो उन पर विश्वास करते थे। किस पर? गांधी जी पर।
आगे बढ़ते हैं। द न्यू दे न्यू ही वुड नेवर लाई टू हिम। न्यू मतलब, नो मतलब होता है जानना, और न्यू मतलब ये सेकंड फॉर्म है नो की। वो जानते थे, क्या जानते थे? ही वुड नेवर लाई टू हिम, कि गांधी जी कभी भी उन लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे। ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं। द बॉय द बॉय अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। लड़के को जब गांधी जी ने समझाया तो वो उसको अपनी मिस्टेक, अपनी गलती समझ आ गई। अंडरस्टूड मतलब इस अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, समझ आ गई। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू स्पीक ट्रूथ, सच बोलने का। इवन इफ इट वॉज हार्ड, भले ही, इवन इफ मतलब भले ही, भले ही। एक एक सेकंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, इट वॉज हार्ड वो मुश्किल हो, ये, लेकिन लड़के ने डिसाइड कर लिया कि वो सच बोल लेगा, सच बोलने का डिसाइड किया, भले ही वो मुश्किल हो। बिफोर लिविंग ही सेड, लड़का जब वहां से गया, बिफोर लिविंग मतलब छोड़ने से पहले, वहां से जाने से पहले लड़के ने बोला, कहा। बिफोर लिविंग, बिफोर के बाद, जी बिफोर एक क्या है? प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बापू, आई विल ट्राई टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम टुडे। बापू, मैं कोशिश करूंगा, ट्राई मतलब कोशिश, बी मतलब होने की, ईमानदार होने की कोशिश करूंगा आज से, फ्रॉम मतलब से। गांधी जी रिप्लाई, गांधी जी ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया? डोंट ट्राई, डिसाइड, ट्राई मत करो, कोशिश मत करो, फैसला लो। ट्रुथ नीड्स करेज, सच बोलने के लिए आवश्यकता होती है, नीड्स मतलब आवश्यकता, करेज मतलब हिम्मत, सच बोलने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। ठीक है। द बॉय वेंट होम, घर गया, विथ कॉन्फिडेंस इन हिज हार्ट, अपने दिल में कॉन्फिडेंस लेके लड़का अपने घर गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज की, वो भी देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ट्रुथ, ट्रुथ बिल्ड्स ट्रस्ट। ट्रुथ मतलब सच, बिल्ड मतलब वो बनाता है, सच क्या बनाता है? विश्वास बनाता है, ट्रस्ट मतलब विश्वास। और एंड ट्रस्ट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और जो सच है वो क्या बनाता है? विश्वास क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग चरित्र। ऑनेस्टी ऑलवेज विंस इन द लॉन्ग रन, और जो सच्चाई, ईमानदारी होती है वो हमेशा थोड़े समय बाद लॉन्ग रन में क्या है? जीतती है। थोड़ा समय लगता है सच्चाई को जीतने में, ईमानदारी को जीतने में, लेकिन वो हमेशा जीतती है। ये हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो सच है वो, उससे हमारा विश्वास बनता है। ठीक है, और विश्वास से हमारा अच्छा चरित्र बनता है। ये हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।